कि आप आजकल एक नई मूवी आई है छावा करके, और इतिहास पे बेस्ड है। और लोग जो भी देख के आ रहा है उसे उसे देख के आदमी कहता है उसको इमोशनल निकल के आ रहा है, उसका जो मनोभाव है, जो पीड़ा, जो सब झेलते हुए देख रहा है, वो बता रहा है। क्या झेलते हो? नहीं भाई, हम आपके पुरखों ने क्या क्या झेली है, कितनी क्या यातनाएं नहीं, झेली है। इतिहास मालूम है किसी को? नहीं, इतिहास इतिहास क्या रहता नहीं, है? क्या पढ़ा, क्या पढ़ा आप आपने? इतिहास किससे बताते किसने पढ़ा हैं? इतिहास? नहीं, इतिहास आप ये किससे जितनी बताते भी फिल्में बन रही है आज के दौर में सब प्रोपेगेंडा हैं? फिल्म नहीं, है। प्रोपेगेंडा क्या है? क्या आपको सारी जितनी फिल्में जो बन रही जो जो एक महाराष्ट्र का एक एक इतिहास आदमी को खुश करने के लिए, किस आदमी को? कि एक आदमी को जो बैठा है सत्ता में उसको खुश करने के लिए फिल्में बना रहा है। आपका कहने का मतलब जो मराठा इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं, जो वहां पे मैं वो नहीं कह रहा, सारी झूठी मगर एक फिल्मों में वो इतिहास को झुठलाया जा रहा है। क्या इतिहास, नया इतिहास बना दिया 2014 से। क्या शिवाजी महाराज ने ये सब नहीं किया? मगर वो फिल्में, मैं ये नहीं कर रहा, जंग लड़ी है, मुगलों से जंग लड़ी है, मगर अब खाली मुगलों को बात, ये जंग नहीं है, ये जंग ये दिखाया जा रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ। नहीं 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 नहीं, वो मुझे अभी आपको क्या देखिए, वो मुसलमान, औरंगजेब, वो मुसलमान औरंगजेब के खिलाफ दिखाया गया, ऐसा नहीं। सुनिए, अभी तो जवाब देंगे, हाँ ना, मुझे जवाब चाहिए। औरंगजेब के बारे में जो लिखा गया है वो उसके जो समकालीन जो लेखक थे उनके द्वारा, दरबारी द्वारा खुद लिखा गया है। ठीक, उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, ये भी खुद ही है कि वो निर्दयी था। उसने अपने भाइयों को सर काट दिया, सारे भाइयों का, ये भी इतिहास में खुद लिखा हुआ है। इतिहास में वो इतना ज्यादा इतिहास जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट करो ना। साफ ये दिखाए हैं आपका फिल्मों में। काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं तोड़ा गया? सुनो, अब क्या मुसलमानों के खिलाफ था। नहीं, वो मुसलमानों की जंग थी, मुसलमान और हिंदुओं की जंग थी। मगर क्यों? क्या जंग? शिवाजी की सेना में कितने मुसलमान थे? शिवाजी की सेना में? हाँ, शिवाजी सहिष्णु थे। सुनिए सुनिए, फिर वही और क्या नाम है उसकी, औरंगजेब की सेना में कितने हिंदू थे? और उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो वहां का राजकोष मंत्री था, वो खुद हिंदू था। मैं कितने ये फिल्में नहीं नहीं नहीं, वो चीज आपका आज फिल्में ऐसे बनाई जा रही है कि देखो हमारे जो पूर्वज थे वो इन मुसलमानों के खिलाफ थे और मुसलमानों ने हम पे कितना अत्याचार करा। वो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बस आप मुझे सिर्फ 3 बातों का जवाब देते हैं। मैं औरंगजेब की संख्या की बात पे बिल्कुल औरंगजेब बिक ही यही रहा है, मीडिया में यही दिख रहा है, हिंदू मुसलमान, ठीक है, इसी की राजनीति हो रही है, सब इसी पे सेक रहे हैं। आज कौन नहीं सेक रहा? इसी मुद्दे पे बैठ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। झूठा इतिहास थोड़े आप वो कर दोगे। क्या संभाजी का खा नहीं, क्या 40 दिन तक उसे नहीं किया? क्या आप जाके सारे गुरुद्वारे जाके देखिए, गुरु तेग बहादुर के और उनके शिष्य के साथ दरबार साहब की नींव मुसलमान ने रखी, फकीर ने रखी, तो मुसलमान नहीं, डॉक्टरेट क्या वही है। आपको यहाँ भी सही है गलत की जान नहीं है। आप एक राजा को दिखा रहे हो कि हाँ ये राजा है, ये राजा को नहीं, क्रूर नहीं दिखाया जा। उसने दारुल इस्लाम बनाने के लिए सब कुछ, ये प्रक्रिया, उससे कोई मतलब नहीं था। उसको किसी तरीके से दारुल इस्लाम बनाने के लिए मैं अडॉप्ट नहीं कर रहा, मैंने अपने इस्लामिक राजा ने ऐसा करा, मैं ये नहीं कह रहा, वो करा, उसने करा, उसके खिलाफ जो भी है, किसी ने गुनाह करा, मगर आप उसको बेच क्या रहे हो? आज चल के रहा, आज चल के रहा, आज भी क्या चल रहा है? वैसे तो हमारा स्वर्णिम काल इतिहास था, तुम्हारे मुगलों ने मारी, इस बार अंग्रेजों ने मारी, और हमने फलाना बना लिया, हमने ढिमकाना बना लिया। जिंदगी जिसके पास हमने, हम पे सब अत्याचार करते रहे, और वैसे लोग हम तो बहुत बहादुरशाली है, खेलते रहे, लड़ते रहे, बड़ी बात सुनिए। आप सुनिए ना, आप सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क हुआ करता था एक टाइम पे पर्शिया, ईरान जिसकी बात कर रहे हैं, पर्शियन हुआ करता था, फारसी जिसे कहते हैं, है एक भी पारसी, कहाँ बचा है पारसी? कहाँ बचा है वो पारसी आज की तारीख में? पारसी समुदाय कहाँ है? रोमन सभ्यता कहाँ है? रोमन सभ्यता वेयर आर रोमन्स? वेयर आर रोमन्स? बात सुन लो ना, वेयर आर इजिप्शियंस?
पारसी आप वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, आपने वर्ल्ड सिविलाइजेशन की बात अरे की। वर्ल्ड से अभी पारसी की बात आपकी की दुनिया ना। की वर्ल्ड सिविलाइजेशन फारस खत्म हो गया, इजिप्ट खत्म हो गया, रोमन खत्म हो गया, आपने एक्सेप्ट की बात इवन की ना। जूस ने स्ट्रगल किया, आज है भारतीयों ने, सनातनियों ने, हमने स्ट्रगल किया, हम इसलिए आज भी बच रहे हैं। वरना जो ये कबीलाई सोच जो आई थी ना पूरी दुनिया को खत्म अरे करने के आप लिए, पारसी की बात मार कर रहे काट बचाने हैं। खत्म किया है। सुन लो, जी। दूसरे की सुन लो, पारसी की बात कर रहे हैं। हाँ, पारसी पारसी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? पारसी की बात कर रहे हैं हाँ, ना। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? पारसी अभी तो आपने पारसी बोला नहीं, नहीं, वही नहीं, पारसी में पारसी हिंदी रोज लिखा है। किसका? तो आप उसको मुसलमान के नाम पे बेचते किसको हो। आपने क्यों? नहीं नहीं सरदा हत्याकांड हुआ, पूरा मीडिया ने फिरोज जो था वो फिरोज पूनावाला था, उसका नाम काट के पूनावाला की जगह सिर्फ फिरोज बेचा गया और सब मुसलमान के नाम पे बेचा गया कि एक मुसलमान ने हत्या करी। अरे कोई अपराधी है तो आप अपराधी बोलो ना, मगर आप उसको बेच रहे हो कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। मैं उसी और बात उसी बात को भी हिंदू मैं उसी में बात आप बात जहर बोल रहे हो और ये जो जहर का काम कर रहा है ये बर्बाद कर देगा मैं उसी बात की आपकी बात हिंदुस्तान की सभ्यता को। मैं उसी बात की गंगा निर्भया हत्याकांड में कितने विक्टिम थे? तो असली कौन था? असली कौन था? भाई साहब, अफरोज को जिसे छोड़ा गया था वो क्या था? हुआ था अफरोज सरदा जो जिसे माइनर बना के आपने है 2 महीने का माइनर दिखा के आपने छोड़ दिया, जिसके बारे में खुद वो था कि सबसे ज्यादा भूकंप हुई था। मैं निर्भया हत्याकांड की बात कर रहा हूँ भाई साहब, हिंदुस्तान के सबसे चर्चित निर्भया हत्याकांड की, जिसमें उसके गुप्तांग में रॉड तक दे दिया गया था। आपको याद है ना, पूरा भारत हिल गया था। उसमें अफरोज था नहीं था, उसको क्यों विक्टिम माइनर बना के निकाल दिया गया? क्या शरिया मांग रहे हो? शरिया मांग रहे हो ना? शरिया कानून में तो अपराधी अपराधी की तरह ट्रीट करो। यही तुष्टिकरण है, यही तुष्टिकरण है, नहीं, ये लगातार आप तुष्टिकरण है। आप उसको सफाई करो। तुष्टिकरण शुरुआत से आप सरदा हत्याकांड में फिरोज को मुसलमान बना के प्रेजेंट करा गया नहीं करा गया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने यही बेचा उसे। और सुनो, आप अपराधी है उसे सजा दो, गोली मारो, फांसी पे लटका दो। मैं कह रहा हूँ ऐसे अपराधी को रोड पे कटवा दो, मगर आपने उसको, मेरा कहने का पर्पज है कि आप एक जानबूझ के उसको क्योंकि वही बिक रहा है सुबह से शाम तक। और ऐसे मुसलमान हैं वो साले पैसे के लालच में गाली खाने के लिए वहां आ जाते हैं मीडिया चैनलों में, फिर वो नौटंकी करते हैं। ये सब पैसे के दम पे खेल है चल रहा, लोगों को मजा आ रहा है। अब क्या है, अब सुनो, रो रही है फिल्म इंडस्ट्री, अरे फिल्में नहीं चल रही, फिल्में नहीं, कहाँ से चलेगा? सारा एंटरटेनमेंट तो मीडिया लेके बैठ गया, सारे मसाले तो उन्हीं के पास है, सारा एंटरटेनमेंट आपको वहीं दे रहा हो सुबह से शाम तक चैनलों पे। माँ बहन तू ये लड़ाई भड़ाई और हिंदू मुसलमान करके अब आदमी को आज तक की फिल्मों में सब किसी में यही नहीं होता था कि भैया अगर ठाकुर है तो यश है, अगर पंडित है तो वो है, और जो इंसाफ पसंद इंसान है वो अल्लाह का बंदा। क्या यही नैरेटिव आज तक नहीं क्रिएट किया गया? आप लोगों को बेचा गया। नहीं, आप पुरानी फिल्में उठा के, आप पुरानी फिल्में उठा के देखिए, आप कौन सी फिल्म नहीं ऐसे कौन सी फिल्मों में आप डायरेक्टरों से पूछो फिल्म बना रहा है कोई। एक फिल्म आई, ठीक है, एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे अभी, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, वो उसका कोई प्रचार ही नहीं, मगर छावा, साबरमती, वो इमरजेंसी। आपका कहना है कि छावा का इतिहास गलत था? मैं कह रहा हूं संभाजी के साथ किया नहीं गया था। संभाजी नहीं लगना चाहिए, तेज बहादुर के साथ कुछ नहीं हुआ था, उनको बोलिए उन 4 साहिबजादों के साथ कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा करा जा रहा है कि सिर्फ वो अगर बादशाह कोई गलत है तो वो गलत है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करने को कौन तैयार है? ये क्यों तैयार है? इतिहास में अगर कोई गलतियां हुई हैं उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाएगा? मगर ये क्यों बेचा जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान थे इसलिए गलत है? बेचा यही जा रहा है कि वो मुसलमान था इसलिए गलत था, और हिंदू होता तो वो गलत नहीं होता। आप यही बेचा जा रहा है। अपराधी हो ही नहीं सकता। जजिया क्या था? अरे जजिया क्या था? जजिया क्या था? चल जजिया क्या था? जजिया क्या था? हाँ, जजिया क्या था? जजिया का सवाल, एक आदमी के सामने 2 ही ऑप्शन रखे जाते हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या हमें टैक्स। ये कहानी है, ये बेचा गया है, कोई बात आज ये नहीं है। ये मेरे उत्तराखंड में ऐसे कई पुराने काल में ऐसे कई कर दिखा दोगे तुम करोगे कि भाई ऐसे, और
बताइए टैक्स तो उसमें है, बताइए कौन से टैक्स बहुत से। हाँ, कौन सा टैक्स था, क्या टैक्स था? क्या टैक्स, हाँ, क्या क्या टैक्स है आप बोलोगे, मगर वो किसी ने अब आज अगर सरकार कहाँ टैक्स जगह पहुंचे? टैक्स इसका लगा कारण है कि आपके पुरखे या तो टैक्स टैक्स लगा रही है। तुम सुनो, ये मतलब अगर प्रधानमंत्री है, हिंदू है, टैक्स जैसा मर्जी लगा ले, नहीं तो तो आज खुश हो तुम, टैक्स पेयर ठीक है, तुम खुश हो। एक 95% टैक्स पेयर कौन है? सब हिंदू है मतलब, तो 95% टैक्स तो पेयर टैक्स पेयर तो मतलब हमारे ही खून चूस रहे हैं, हमारे ही खून चूस रहे हैं। कॉफी और अब आपका कहना है कि सरकार जो है प्रोपेगेंडा में बनी हुई है, ठीक है? तो तिवारी जी एक बात बताओ, किस पे बनी है? 2024 के चुनाव में बेचा क्या है? भैंस, मंगलसूत्र, क्या बेचा है? धर्म की राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी। जिंदा वो जिंदा ही धर्म और राजनीति अलग कहाँ है? अरे धर्म कब से अलग हो गया? धर्म जो है यही तो बात है। नहीं, जिस देश की ये तो रामायण में कहा गया, ये तो प्रभु शुक्र ने कहा था कि ये तो शुरू से कहा गया है देश की कि सन्यासी से धर्म सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता, सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। मोदी के पास है क्या अगर आप इस बात से देखें? फकीर है, फकीर आगे चल देगा। तो फकीर सबसे बड़ा राजा वही होता है ना, अरे जिसके जोड़ा यहाँ पे कदम सारे काम हो रहे हैं। आपके लिए कमाया क्या है? अरे कमा किसके लिए रहा है वो? इस देश के लिए। जी किसके लिए रहा है? इस देश के लिए। बाकी किसके लिए जी रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अगर आप उसी बात को लेकर बात करते हैं, नेहरू की गद्दी किसको मिली? इंदिरा को। इंदिरा की गद्दी किसको मिली? राजीव को। राजीव गद्दी किसको मिली? सोनिया मांग रही है, सोनिया के बाद राहुल मांग रही है। अरे पूरा खानदान को मतलब राजा राजशाही समाप्त करने के लिए प्रजातंत्र आया था ना। मोदी मोदी आगे पीछे है कौन? सुनो अभी मोदी जो कुछ भी है वो किया है। ज्यादा वो मेन मुद्दा तो वही है ना, अभी उसी की बात करते हैं कि भाई सरकार जो बनी तो उसी पे है ना। सर एक बार सुनिए ना, अगर आप ये कह रहे हैं धर्म धर्म ही आधारित ही राजनीति है, धर्म रक्षिति रक्षिता, धर्म ही आप लोग करते ही है। आप धर्म को अलग कैसे कर सकते हैं? तो आप धर्म को अलग कैसे कर सकते हैं? आप अगर सबसे पहली सरकार उठा के देखिए, सबसे पहली सरकार में आपको है क्या? सबसे पहले भाई शिक्षा मंत्री आपको मुसलमान, कानून मंत्री मुसलमान, फलाना मुसलमान, ढिगना मुसलमान, सारे आपने लगातार वो देते चले गए। आपके कहने का मतलब उस समय तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आपके कहने का अरे मतलब आप ये बताओ ना, आप कहाँ थे? बीजेपी कहाँ थी? अभी आप इस बात को कह रहे हैं पर धर्म आधारित राजनीति, किसने धर्म आधारित राजनीति नहीं की? धर्म आधारित राजनीति अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, क्या जो आपको अगर आप एक धर्म को प्रबलता देने के लिए, एक धर्म को तुष्टिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या बात, ये बताइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने के का क्या मतलब? क्यों लाया गया था? अगर आप लोगों को तो राम मंदिर, अगर यही कहा जाए राम मंदिर, तो राम मंदिर से बढ़वाया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किया था कि 1946 से पहले अगर कुछ वो है तो उसका वो चेंज नहीं होता, जबकि इसका मुकाबला इसे बाबरी विवाद के शुरू होने के बाद 1992 में उस विवाद की शुरुआत हुआ। जिन चीजों को इतिहास के हर मंदिर एएसआई, जिस चीज को एएसआई ने प्रूव किया हुआ है ये गलत है। एक बार बताइए, काशी का क्षेत्र, आप क्या चाह रहे हैं? काशी का क्षेत्र 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर में ठीक वही पॉइंट क्यों मिला? ठीक वही जगह क्यों मिली? ठीक उसी मंदिर के ऊपर दाएं में 2 कदम हटके 100 मीटर इधर, 200 मीटर उसी मंदिर के ऊपर जाके तोड़ के बनाने का क्या मतलब? आपको डोमिनेट करना था, आपको डोमिनेट करना था। सारी मस्जिदें खुदवाओ, मंदिर निकलवाओ, ठीक है? जिसके बाद फिर मंदिर सबका तो नहीं था, बौद्ध धर्म सबका के मठ निकलवाना उसके अंदर से। नहीं, बौद्ध धर्म के मठ निकलवाना। सर बौद्ध धर्म वो तो आएगा क्या? पहली बात, जिन आप बुद्ध की बात कर रहे हैं वो हमारे, वो अगर आप जिन बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप वो करेंगे कभी उठा के नित्य कर्म पूजा प्रकाश उठा के दीजिएगा। हमारे यहाँ आज भी जम्मू बौद्ध संकल्प किया जाता है। आज भी बुद्ध को आप अलग कर रहे हैं ना, बुद्ध हमारे सनातन का हिस्सा रहे हैं। नारायण के अवतार उसको अब तुमने नारायण के अवतार भी सुन रहे हैं, नारायण के अवतार उन्होंने सनातन का मतलब केवल पूजक नहीं है, सनातन का मतलब केवल पूजा करना नहीं है। आप प्रकृति पूछते हैं, आप मनुष्यता पूछते हैं, आप किसी को नहीं पूछते हैं, आप किसी को नहीं पूछते हैं, आप यहाँ तक कि नास्तिकतावाद भी सनातन का ही हिस्सा है। अद्वैतवाद जिसे कहा जाता है ना,
ना जो सनातन है, सनातन के एक सिंगल आदमी नहीं है कि मेरे को सपने आए रात में मेरे को कुछ नजर आया और मैं जाके बन क्या गया। कर रहा है? वो हो गया। धर्म को अपने तक सीमित रखो ना। आप देश तो में आपका चारों तरफ डाल रहे यही हैं। तो हम भी कर रहे हैं। तो हर आज चीज आज मुसलमान चाहिए। आज जिस बात को हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जो क्या कह रहे हैं? जिस यूसीसी की बात कर रहे कहा हैं, है? यूसीसी का मतलब क्या है? अरे भाई होना उसकी बात नहीं कर रहा है। स्पेशल नाम है इसका। कौन मना कर रहा हम ये कह रहे हैं हमें हम में से किसी को प्रिविलेज नहीं चाहिए। है? तो ठीक है, नहीं चाहिए ना। ले आओ। समानता हक देगा ना। ठीक है। क्यों विरोध हो रहा अरे है? मगर आप क्यों विरोध हो रहा है? सुनो, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ अलग नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम सबको बराबर कर दो। अब आप जब बराबरी की बात कर दे तो भी आपको आपत्ति अरे है। हम कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से चाहिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ, जो किससे? किसको आपत्ति होगी? नहीं तो आप सबसे ज्यादा आपत्ति तो आप ही कर रहे हैं ना। भाई आज आप आज आज हर चीज को कौन आपको मना आपत्ति कर है। रहे हैं? आप आज हर चीज देश को आपको में आपत्ति हर नजर कानून आती है। को मेरा कहने हम का तो शुरुआत से कह रहे हैं कि सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए। सरकार कोई ने- स्पेशल नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। जो टैक्स, अगर हिस्सेदारी की बात करें, टैक्स पेयर्स का जो हिस्सा है, तो जो टैक्स दे रहा है उसका हिस्सा उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। सरकार क्या- जो है प्रोपेगेंडा के दम पे बनी काय है, पर- में कौन सा डिग्री भी प्रोपेगेंडा की तरफ से बन रही है। अरे आप आज से पहले कह तो रहा हूं कि आज से पहले क्या आपको क्या था? पंडित है तो वहां ढोंगी है होगा, है ठाकुर है तो अय्याश होगा। क्या पंडित सारे ढोंगी ही थे शुरू से? क्या पंडित क्या ठाकुर सारे अय्याश ही थे आपके? आप शुरू की पूरी पूरी फिल्मों का इतिहास देख लीजिए। और भाई साहब वो है तो अल्लाह का बंदा है, तो बहुत बढ़िया दिखाया। उसको दिखाया तो वो बहुत बढ़िया दिखाया है। ठीक है। आप क्या दिखा रहे हैं? रियलिटी दिखाइए ना। आप शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाइए। इतिहास आप दिखाइए ना। आप इतिहास उसी इतिहास को आप बराबर आप वो दिखाइए तो सही ना। आपने एक को बढ़ा के दिखाया, दूसरे हम कह रहे हैं आप जो रियल इतिहास था वो एक्चुअल इतिहास दिखाइए। इतिहास आप इसमें क्या सब इतिहास आप दिखाइए ना। आपने आपने आलमगीर को आलमगीर आलमगीर क्या कहते हैं? सुनो आलमगीर किसे कहा जाता है? अरे सुनो आलमगीर आलमगीर कहा जाता है। हुआ क्या आज भी अच्छा एक बात अपने भाइयों को मरवा देने वाला वो आपका इनको हो सकता है। आप अपने बात सुनो आप अपने सुनो इमारत काम करोगे। अगर आपको आपके बगल में भाई बैठा आपने भी दोगे। आपने बुलाया का इसलिए यहाँ पे समझे। सबसे ज्यादा आपत्ति आपको है। मतलब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो आपको आपत्ति है। एक बात बताइए, मतलब उसमें उस गवर्नमेंट ने स्कीम्स बांटी तो सबको बराबर की, लेकिन एक सिंपल सी बात है आज की तारीख में अगर हम जिन तर्जुमों की आप बात करें, जिन आयतों की अगर वो बात करते हैं, सिंपल सी बात है, हम उसकी बात क्या कर रहे हैं? सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है? जब रमजान के महीने गुजर जाए तो अरे भैया आप कानून आज आप कुछ नहीं बना अगर ये बात आप सबके लिए बना नहीं, इससे मतलब ये एक्सक्लूजन क्या है? इक्वालिटी की बात की ना। इक्वलिटी की बात और आप अगर हमसे पूछा जाए आपसे तो सवाल आपसे तो सवाल अभी अभी रमजान है। अरे ये तो नवरात्रों में मुसलमान सब्जी वो बढ़ा लेते हैं। नहीं, तुमने तो चीजें नजर आई है। मुसलमान इससे सब्जी जो अडॉप्ट कर रहा है आपने देखा नहीं हजारों वो जो देश को, जो इस संस्कृति को, जो इस सभ्यता को, आपको मलेशिया के प्रेसिडेंट आए उन्होंने आते ही उन्होंने आते क्या एक्सपेक्ट किया? हमारे पूर्वज हमारा जीन है, हमारा जीन है, एक्सेप्ट करिए इस बात को, एक्सेप्ट करिए इस बात को। भाई साहब आपको गलतफहमी है, आप गलतफहमी में हैं। लोग मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि वो लोग बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि 1946 का बंटवारा दो धर्मों के आधार पे हुआ था। नहीं, 1946 का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे हुआ था। एक भारी मॉब आई और उसने कहा कि हम आपको अपना नहीं मानते, हमें एक देश चाहिए। आज वही जो जनसंख्या वृद्धि दोबारा हो रही है ना, वो फिर आपके बीच में आके खड़े होंगे और कहेंगे जैसे हम पहले से रहना चाहते थे हम फिर अलग नहीं रहेंगे। उस समय आप क्या करेंगे? आज आप एडॉप्ट करिए ना। अब आज एडॉप्ट करिए ना। हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हमारा संविधान ये है। आप हमारा जो वो है, हमारे लिए जो ये भारत भूमि है, ये देश भूमि है, ये ऊपर है सबसे। आप हम इक्वालिटी पे है। आप आज की तारीख में यहाँ आपका फिलिस्तीन में पंगा हो रहा है, आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो। क्यों भाई? फिलिस्तीन आपको पड़ोसी नहीं नजर आ रहा है? आप क्यों? आपको जो दर्द हो रहा है बांग्लादेश के ऊपर, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। हमें क्या नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि ये इतने सालों में भी रहने के बावजूद
यहाँ के संविधान को नहीं अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। ये आपको लग रहा है ना, आपकी बात है, आपको लग रहा है, किस दिन समझे, ये आपको लग रहा है। अब